कल हम लोग पवित्रा धाम धारण कराने का जो उत्सव है, जिसको पवित्रा त्यौहार कहते हैं या पवित्रा एकादशी महोत्सव कहते हैं, क्योंकि ये तिथि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर आती है और ख़ास करके इसका जो प्रारूप है लोक में बहुत कम देखा जाता है। जो तीर्थ धाम आदि हैं या जो शास्त्रों के वेता हैं, संतजन, विद्वज्जन, वे लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं, अन्यथा ये विलुप्त प्राय है। फिर भी श्री धाम वृंदावन में जो श्याम के उपासक हैं, खास करके जो रसिक जन हैं, नेक शांत हो जा राधे खटखट ने, तो वे लोग, और ख़ास करके उसमें भी जो रस में उपासना करने वाले हैं, वे लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, नहीं तो अन्यत्र वैष्णव जगत में बहुत कम देखा जाता है। जैसे पुराने ज़माने में जो राजगुरु हुआ करते थे या आचार्य हुआ करते थे, वे अपने शिष्य वर्ग को निश्चित जो तिथियां होती हैं या कोई विशेष उत्सव होता तो उस पर रक्षा सूत्र तैयार करते थे। जैसे कि ब्रजमंडल में भी ये देखा जाता है, बीच बीच में जब वर्षा ऋतु आई तो उस समय जब बिजली चमकती थी तो ठाकुर जी चौंक जाते थे, है ना, घबरा जाते थे। तो मैया देखती कि देखो लाला घबरा जावे, दुखी है जावे। अपने श्री भट्ट लिखे है ना कि यह बालक चपला सो न चौंके, सोई करो उपाय। तो दोनों नंद बाबा और यशोदा मैया ने विचार किया कि देखो बिजली को और घन के गर्जन से लाला मतलब घबरा जावे है, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इसकी रक्षा हो। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अपने कुलगुरु है ना, कुलगुरु जो श्री गर्गाचार्य जी महाराज हैं, वे तो त्रिकालदर्शी हैं, वे ही कुछ उपाय करेंगे। तो उनको बुलाया जाए, तो उनको आदमी भेज करके, कोई सेवक भेज करके उनको सूचना दी। तो वे उचित समय पे आए और उन्होंने कहा कि हाँ कैसे बुलाए, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप जैसे आचार्यों का, संतों का, गुरुदेव का जो आगमन होता है वो तो मंगल का मूल ही होता है। आप आए, हमारा बड़ा सौभाग्य। उनको बड़े दिव्य आसन पे विराजमान करके उनका पूजन किया, उनकी आरती उतारी, चरण प्रक्षालन किए, सबने माथे से लगाया, पान किया और अपने जो गृह में उसका प्रक्षेपण किया। और फिर बाद में पूछने पे कि और सब कुशल मंगल तो है ना, उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव आपकी कृपा सब बढ़िया है। लेकिन गुरुदेव एक समस्या है, ये लाला जो कन्हैया है, ये जब बिजली चमके है और बादल गरजे है तो घबरा जावे है, एकदम डर जावे है। कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि या को जो भय है का ये दूर है जावे। तो उन्होंने कही कि ये तो बहुत, देखो आज एकादशी तिथि है और बहुत सुंदर मुहूर्त है, आज का ये त्यौहार है, और ये काम करो तुम इन रत्नों का, धागों का और इन जैसे स्वर्ण तार है, रजत तार है, मुक्ताहल है, इनकी तुम व्यवस्था करो। मैं अभी झट एक मैं दाम तैयार करता हूँ और लाला को धारण करा दूँगा, फिर ये कबू ना चौके को, ये कभी डरेगा नहीं, कभी चौकेगा नहीं। तो नंद बाबा को भेज दिया, नंद बाबा लेके आए और दिव्य मुहूर्त में उन्होंने उसकी रचना करी और रचना करके दिव्य मंत्र से मंडित करके और लाला को दिव्य मुहूर्त में धारण करा दिया। उसके बाद चौंकना बंद हो गया, एकदम ठाकुर निर्भय हो गए। तो ये ब्रज में भी ऐसी लीला है। हमारे श्री भट्टदेवाचार्य जी ने ऐसा वर्णन किया है कि जसुमति घर को बुलाई, तुम हमारे घर के जो पुरोहित परो तिहारे पाए, यह बालक चपला सुन चौके सोई करो उपाय। तो आगे जो प्रसंग आप लोग जानते हैं, ऋषिराज सोई करवाई और मंत्र पवित्रा श्याम दाम गर गर्ग दई पहिराई, मानो घर थिर किनी दामिनी शोभा लगत सुहाई। तो जब ठाकुर जी ने धारण किया तो ऐसा लगता था कि घन दामिनी का बड़ा जो है वो
संयोग हो रहा है, क्योंकि उसमें अनेकों हरे माने हरिण मणि भी है, पीत मणि भी है, नील मणि भी है, रजत के तारे हैं, स्वर्णिम तारे हैं, और मुक्ताहल मोतियाँ रत्न आदि हैं, और सुंदर रेशम के धागे भी हैं। उनको सबको समन्वित करके बनाया था। तो बहुत सुंदर उनके हृदय पर शोभा होने लगी थी। तो माता ने बलिहारी, गोपियों ने बलिहारी लेकर करके और फिर बड़ा भव्य उत्सव मनाया। तो ब्रज में ऐसा है। और जो हम लोग स्मरण किए थे, निकुंज महल में ये उत्सव मनाया जाता है। हाँ, एक और जो पवित्रा धाम है, इसका जो लौकिक प्रकरण है, वो जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, या मान लो कोई ज्योतिषी पंडित हैं, आचार्य हैं, और उनका बड़ा ही सम्मान है जगत में, समाज में, तो अपने शिष्यों के लिए उनके रक्षार्थ सुंदर वे पवित्रा धाम तैयार करते थे। और इसी एकादशी के दिन दिव्य मुहूर्त में या तो उनके यहाँ जा करके या अपने यहाँ बुला करके, जैसा योग बनता, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा होते तो उनके यहाँ गुरुदेव जाते और दिव्य मुहूर्त में वो दाम निर्माण करके उनको पहराते, उनकी रक्षा के लिए, कि आपके शत्रुओं से या जो भांति भांति का जो प्राकृतिक उपद्रव है, दैहिक दैविक जितने प्रकार के जो भौतिक ताप आदि के, उसके निवारण के लिए ऐसा ये दाम धारण कराने की पहले से परंपरा रही है। तो इसी उत्सव को निकुंज महल में सखी जन भी मनाती हैं। माने जैसे राखी बांधते हैं ना, तो राखी क्या है, एक रक्षा सूत्र है। तो पहले ज़माने में जब वैदिक परंपरा जीवित थी, आज भी है, बहुत कम रूप में, अल्प रूप में सुरक्षित है। तो पहले भी बड़े बड़े राजा महाराजा होते या गुरुजनों के शिष्य हुआ करते, तो उनके रक्षार्थ, उनके देश की, उनकी प्रजा के, उनके कोष खजाने, उनकी जनता के, उनके स्वास्थ्य के रक्षा के निमित्त गुरुदेव उनको सुंदर रक्षा सूत्र में राखी तैयार करते। राखी जानते, राखी बिगड़ा हुआ नाम है, उसका शुद्ध नाम है रक्षा सूत्र। ऐसा धागा जिसको मंत्र से दिव्य मुहूर्त में बांधने पर, मंत्र पढ़ के बांधने पे उसे पुष्कल रूप में रक्षा होती। तो ऐसी परंपरा थी। फिर जब पहले शिष्यों को बांधने की, राजा महाराजा को बांधने की परंपरा थी, और बाद में एक घटना घटी जब वामन भगवान हार गए थे और राजा बलि के यहाँ दरबान बने हुए थे। उस समय लक्ष्मी जी को पता नहीं लगा कि भाई हमारे देव कहाँ चले गए, बहुत दिन हो गए आए ही नहीं। तो देवर्षि नारद जी पहुँचे वैकुंठ में, और वहाँ जाकर उन्होंने बताई कि माता आपको पता नहीं है वे कहाँ हैं? नहीं, अरे हमें तो, हमारी तो निद्रा उड़ गई है, कोई सुराग नहीं मिल रहा, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, बता के भी नहीं गए। तो उन्होंने कहा अरे आजकल बहुत वो कौतुकी हैं, बहुत सुंदर कौतुक कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं? तो पाताल लोक में जो राजा बलि है ना, उनके दरवाजे पे वो दरवानी कर रहे हैं। कहा भाई तो गजब की बात है, ऐसी कैसी स्थिति हो गई उनकी? तो उन्होंने कहा क्या ना, वो गए थे छलने के लिए, खुद ही चले गए, तो वचनबद्ध हैं। तो उसके अनुसार उनने वर मांगा कि आप प्रभु आप हमें, उन्हें कही कि बरम ब्रूही बरम ब्रूही। तो उन्होंने कहा कि भैया आप महाराज आप प्रसन्न हैं तो हम यही वर दीजिए कि मैं जिस अपने महल के दरवाजे से निकलूं आपका मंगल में दर्शन हो। तो उनके महल में अनेकों दरवाजे, भाई पाताल लोक एक तरह का स्वर्ग ही तो है ना, कहते हैं 7 स्वर्ग ऊपर और 7 स्वर्ग नीचे। तो ये मैंने पाताल लोक का वैभव इंद्र के वैभव से तनिक भी कम नहीं है। तो अब उनके लिए वचनबद्धता हो गई कि जिस पता ना कौन दरवाजे से निकले, उस दरवाजे पे ठाकुर जी को दर्शन देना होता। तो उन्हें सोचा कि अब इनको कैसे मैं ले आऊँ। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में एक विचार आया कि बहुत बढ़िया उपाय है अपने प्रभु को वहाँ से निकालने का। तो उन्होंने उस समय यही श्रावण का महीना और पूर्णिमा की तिथि थी, उन्होंने सोचा कि चलो राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधोगे। नहीं,
उसको भाई बना लूँगी। जब रक्षा बांधूंगी तो कहेगा बहन तुझे बता क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं जो अभीष्ट होगा मांग लूँगी। तो झट उन्होंने सुंदर रक्षा सूत्र तैयार किया और आई। भाई लक्ष्मी जी के लिए क्या है भाई, चट यहीं प्रकट हो गए उनके दरबार भवन में ही। और दिव्य स्वरूप वाली लक्ष्मी जी देखते ही वो जो जो राजा बलि, उनकी मति एकदम बेमुग्ध हो गई, मोहित हो गई। मैंने कहते हैं ना किंग कर्तव्य मूड, कुछ पूछ नहीं पाए कि भाई तू हमारी बहन कब से है, कहाँ से, मुझे कुछ पता ही नहीं है। कहते इसको वैष्णवी माया कहते हैं ना, जिसमें वैष्णव जन मोहित हो जाते हैं, उनका अनिष्ट कुछ नहीं होता है। लेकिन वहाँ प्रकृति उनको देखते दंग रह गए, ठीक देवी कहाँ से, मैंने कुछ प्रश्न नहीं, सब प्रश्न उनका लोप हो गया। और बहुत एकदम मंथर चाल से वहाँ पहुँची और भाई की बलिहारी ली और उन्हें बोला भैया तुम्हें पता है आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो उन्होंने कहा बहन ये तो बहुत अच्छी बात है, तो दिव्य मुहूर्त में आई है तो मेरी कलाई में राखी बांध दे। तो उन्होंने सुंदर मंत्र से सुंदर अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र बांधा, मिठाई भोग लगाए, तिलक लगाई और माला पहरा के बांधी। और बांधने के बाद उन्होंने कहा बहन बता मैं तेरा क्या प्रिय कार्य करूं। उन्होंने कहा भैया छोड़ो क्या करोगे, सब आपकी कृपा से मंगल है। नहीं बहन ऐसी बात नहीं है, तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य होता है ना, तो बता तुझे क्या चाहिए। बोले हमें कोई कष्ट नहीं है, चलो अगर तुम देना ही चाहते हो तो तुम्हारे दरवाजे पे जो दरबान रहता है ना उसे मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा अरे ये तुम्हें पता है कौन है, दरबान नहीं है वो। तो उन्होंने कहा कि वो भगवान विष्णु हैं। तो उन्होंने कहा मैं उनकी पत्नी हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया मैं ही हार गया, वो छलिया तो छलिया नहीं निकल गई। और दोनों फिर बड़े प्रसन्न हो गए और लेकर के तब से भाई बहन का त्यौहार हो गया। ये पहले था भाई एक कहते हैं समय बदलता है तो उसका प्रारूप भी बदलता है। उसके बाद फिर भाई बहन के प्रेम का एक प्रतीक परिचायक हो गया जुगल सरकार की। तो ऐसे ही क्या है ना, ये रक्षा सूत्र है। अगर राखी को रक्षा सूत्र कहते हैं, उसी को रक्षाबंधन कहते हैं, उसी को राखी कहते हैं। अब है जो आज का त्यौहार इसको कहते हैं पवित्रा त्यौहार। तो पवित्रा एक माला हो जिसे धारण की है, देखो पवित्रा एक माला धारण कराई गई है इनको प्रियालाल को। तो ऐसे ही लेकिन देखो ये सब मतलब क्या कहें आर्टिफिशियल मान लो, ये तो कृत्रिम है। इसके जैसे जनेऊ की रचना होती है, तब कोई जनेऊ ऐसे से पहनने लग, प्लास्टिक के पहनने लग जाए, कोई कुछ के पहनने लग जाए, बात एक अलग ही है। लेकिन बड़े सुंदर उसको धागे को काटा जाता है और दिव्य मुहूर्त में पंडित जी नहा धो करके मंत्र उच्चारण करते हुए उसका निर्माण करते हैं। फिर मंत्र से मंत्रित करते हैं, स्वयं धारण करते हैं, अपने यजमान को देते हैं। तो परंपरा तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गई। तो मतलब समाप्त प्राय है, ख़त्म तो कुछ नहीं होती है, बहुत कम हो गई है। ऐसे ही एक माला बनाई जाती है जिसमें सोने की तार होती हैं और रजत की चांदी की तारें और मोतियों की लड़ियाँ, हीरक, सोने, चांदी, रत्न से मानो हरिण मणि है, कांचन मणि है, बैदूर्य मणि है, मरकत मणि है। ऐसे मणियों का उसमें मैंने माला तारों से बनती है और रेशम के धागों से, और बीच बीच में फूंदने लगाए जाते हैं। फूंदना समझते हैं ना, जो गोल गोल लटकता है, जैसे कोई थाली आदि होती है ना, उसको ढकने के लिए जो एक वस्त्र होता है उसमें लटकेना जो लटकते रहता है, ऐसे फूंदने उसमें होते हैं। तो वो माला है जिसे रक्षा के निमित्त उसको धारण कराए जाते हैं। तो ऐसे ही सखियों ने प्रिया प्रीतम को दिव्य मुहूर्त में एकादशी के दिन सबसे पहले अगरबत्ती रंग देवी जी ने उनको धारण कराया है, फिर आठों सब सखियों ने, फिर उनकी परिकरी सखियों ने, और उसके बाद वही माला धारण करा के झूला झुलाती हैं। इतने में फिर राजभोग का समय हो जाता है, राजभोग कराती हैं और राजभोग करा करके दोनों श्यामा श्याम को निकुंज महल में, मने मोहन महल में ले आकर के शयन कराती हैं। जैसे दोपहर में भोजन करा के शयन कराई जाती है, वैसे जुगल जोड़ी को शयन कराती हैं और शोभा दर्शन करती हैं। और कुछ सखी जो हैं वो वहीं पे सुंदर बाजेंद्र लेकर के और प्रिया प्रीतम की जैसी जैसी शोभा देखती हैं ना, जैसे मान लो
नैनन को लाहोली जिए, अन को लाहोली जी। यहाँ गोरी श्याम सलोनी जोरी, श्याम सलोनी जोरी। सोरस माधुरी पीजिए, सोरस माधुरी पीजिए। छिन छिन प्रति प्रमुदित चित चावहि, छिन छिन प्रति प्रमुदित चित चावहि। निज भावहि में भीजिए, भावहि में भीजिए। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, निरखि तन मन धन। हरि प्रिया निरखि तन मन, लेनो छावर कीजिए, छावर कीजिए। कल एक चीज़ कहनी है, एक कोई छोटी सी बात थी, उस कहना मैं भूल गया था, उसको आज थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो रक्षा सूत्र है ना, तो पहले पद में कहा गया है कि पवित्रा रचो सुरंग सुधार। अगरवर्ती रंग देवी जी ने बहुत सुंदर पवित्रा माला उन्होंने रचना की है, मैंने बहुत मनमोहक है, बहुत सुंदर है, चमत्कृति से युक्त है, कोमल है, सुकुमार है और चित्त को हरण करने वाली माला है, बहुत सुंदर है और सुभाष से सुभाषित है। तो उसमें क्या है कि बीच बीच 24 ग्रंथि, जैसे हम लोग माला बनवाते हैं ना, तो उसमें देखिए गांठ लगाते हैं ना, जो माला जब करते हैं उसमें एक मन का एक गांठ, फिर मन का एक गांठ। तो उसमें जो माला उन्होंने रचना की है उसमें 24 गांठ है। तो 24 ग्रंथि सुठी 63 शत तार, और उसमें 63 मैंने 360 उसमें तारे हैं। अब देखो मुझे तो बढ़िया सब याद भी नहीं है, मुझे लगता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं ये 65, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 365 होता है। आर्ष परंपरा के अनुसार कि 360 होता है। मुझे लगता है देखो ज्योतिष परंपरा, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार एक साल में 360 दिन होते हैं, और जो आधुनिक परंपरा है, जो आर्ष भौतिक शास्त्र है, उसके अनुसार 365 दिन होते हैं। बात समझ रहे? जो ऋषि परंपरा है उसके अनुसार 360। नहीं तो इसमें क्यों लिखता 63 शत तार, 360 उसमें तार हैं। तो एक तार एक दिन की रक्षा करेगा, एक तार। और एक महीने में नहीं, एक साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में 2-2 पक्ष होते हैं, 24 पक्ष हो गए ना। तो 24 गांठ जो है उसमें वो 24 पक्ष की रक्षा करेंगे, और एक एक तार उसमें मैंने साल भर में जो जितने दिन होते हैं। देखते पहले हम लोग बचपन में भौतिक पढ़ते थे, तो क्या कहते कि भाई कोई कहता कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करे, और फिर बाद में कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा। तो चलो जैसे भी हो, तो उसमें कह रहे हैं बीच बीच 24 ग्रंथ। फिर क्या क्या भौतिक शास्त्र पढ़े थे पूछो मत, कि पहले 40,000 वर्ष पहले मानव जो लंगूर था, फिर उसके बैठते बैठते पूंछ घिस गई, फिर मानव हो गया। मैंने कैसे कैसे इन्होंने सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। अरे भाई राम जी थे आज से कितने लाखों वर्ष पहले, तो उनको पूंछ निकली थी क्या? ध्रुव जी थे, प्रहलाद जी थे, चंद्रहास जी थे, युधिष्ठिर जी थे, पांडव थे, तो उनको पूंछ निकली थी। ये सब क्रिश्चनों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने, कि हम लोग की मति भति बच्चों की भ्रष्ट कर दी। हम लोग वही मानने लगे थे बचपन में कि 40 साल पहले हम लोग बंदर थे, फिर बंदर पूंछ घिसते घिसते देखो अभी यहाँ एक दाग रह गई। ये कहते हैं ना
कि यहाँ एक दाग रह गई है। इतना बढ़िया लोग प्रमाण देता कि देखना गुदा से थोड़ी ऊपर तुम्हें एक दाग होगा, कोई पूंछ की दाग है। इतनी सटीक उदाहरण देता। तो लेकिन ये सब क्या है, मतलब सनातनियों की बुद्धि मैंने कहते हैं ब्रेन वॉश करके उसमें गार्बेज भर देना, कूड़ा भर देना। बहुत बढ़िया उनकी चाल है। लेकिन अपना इतना पुष्ट और पुख्ता अपना वेद है, शास्त्र है, पुराण है ना, कि किसी की दाल गलती उलती उसमें है नहीं। कुछ देर के लिए भ्रमित कर देता है, कुछ देर के लिए बिल्कुल ऑपोजिट कर देगा आपको। बिल्कुल। लेकिन जब कोई अच्छे सुलझे हुए मिल जाते हैं तो बिल्कुल छार की छार और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जुगल सरकार की तो कह रहे हैं कि बीच बीच 24 ग्रंथि, उस माला में 24 गांठ है, जिसका तात्पर्य है 24 जो पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इनकी रक्षा के लिए। और 63 शत तार, माने 360 उसमें तार हैं। ये एक वर्ष में जितने दिन होते हैं प्रत्येक दिन की रक्षा के लिए। और मंत्रित कर कर ले रंगीले, जैसे कोई भी चीज़ है ना, तो उसको लाया जाता है और उसको जैसे मान लो जनेऊ धारण करना ही हो तो उसको जनेऊ को बनवा करके, चाहे जो गुरु जी दे जाएं, तो उसको ले करके उसको स्नान कराया जाता है, फिर मंत्र से उसको मंत्रित किया जाता है और तब उसको धारण किया जाता है, तब उसमें शक्ति आती है। और नहीं तो फिर तो ठीक है, चल ही रहा है। तो इस वक्त इन्होंने क्या किया, मंत्रित कर कर ले निर्माण करके लाई हैं, फिर अपने कर कमल पधराती हैं, एक हाथ से ढकती हैं और फिर उसको मंत्र से मंत्रित करती हैं और उसके बाद बड़े प्यार से प्रिया जी को और लाल जी को पहराती हैं। तो यही बात कहनी थी कि इसमें भाई ये 24 गांठ क्या है, सुंदर क्या है, 60 और 3 और शत और तार क्या है, यही कहना भूल गया था। तो आज इसका निराकरण हो गया। जुगल सरकार की लाडली लाल की तो रक्षा दाम हुई ना। ऐसी माला जो प्रिया प्रीतम की। और जानते हैं जहाँ भी प्रेम होता है ना, जहाँ कहीं प्रेम होगा तो उसकी रक्षा के लिए कि भाई इनको बुखार न लगे, इनके हाथ पाँव न टूटे, इनकी कोई हानि न हो, कोई इनका स्वास्थ्य बिगड़े नहीं, इसके लिए माता पिता भाई बंधु जो उसके प्रेमी जन सुहृदजन होते हैं नाना चेष्टा करते हैं कि भाई चलो इसके यंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा जैसे भी इसकी रक्षा होती रहे। तो ये परंपरा आज से नहीं है। तो स्वाभाविक जहाँ प्रेम होता है, अपनापन होता है, वो उसको खोना नहीं चाहता है, तो उसके लिए अनेकों उपाय करता है। और उपाय वैदिक है, शास्त्रीय है, तो सार्थक भी होता है। भाई बड़े बड़े देवी हैं, देवता हैं, भगवान हैं, उनका मंत्र उसे मंत्रित करेंगे तो स्वाभाविक रक्षा तो होनी। आगे फिर अब अगला जो प्रसंग उसको हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की तो श्यामा श्याम को राजभोग करा के शयन कराती हैं, शयन करा करके 2 माधुरी दर्शन करती हैं। ये शयन की माधुरी है। अभी मुझे याद, बचपन में जब पढ़ते थे, 40 साल पहले की बात हो कम से कम, तो उस समय यही पढ़ते थे कि 360 दिन होता है। फिर जब आधुनिक भौतिक पढ़े ना, मॉडर्न फिजिक्स, उसमें 365 ग्रहों की, नक्षत्रों की गति के अनुसार जो गणना की गई थी। अब इसमें मुझे आप लोग देख लेना भाई। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अति प्रवीण मुख रुख रही, निरखी बदन सुखदाय। या तो जो कर लेते हैं, प्रसंग थोड़ा लंबा है, आज इसका अंतिम प्रसंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने शयन कराने के बाद 2 पद का आस्वादन है। फिर उसमें एक और तीसरा पद है, वो बहुत सुंदर शोभा है। मैंने उसको आप सुनेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, कल सुनाएंगे उसको। एक जो आज का अंतिम जो प्रसंग है ना, उसको जरूर सुनिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की तो प्रिया प्रीतम की इस प्रसंग में रति सजनी पधारती है निकुंज में। हालांकि जो किसी का प्रवेश नहीं है ना, सखी परिकर में किसी का प्रवेश नहीं है, लेकिन
अग्रवर्ती रंग देवी जी को दया आ गई है कि देखो रति सजनी है, ये भी तो एक विभूति है ना। तो ये आई हैं तो इनको उन्होंने वहीं पर उनको मंत्र दान दिया है और उनको निकुंज में सखी स्वरूप दे के प्रवेश किया है। अब जब प्रिया प्रीतम की ऐसी स्वभाव देखती हैं तो एकदम अचंभे में पड़ गई हैं। कहती हैं कि देखो हमारी जो गमनागमन की बात है तो हम हर लोक में मैं जाती हूँ, हर लोक में हमारी मतलब स्थिति है, वहाँ जाती हूँ, लेकिन ऐसी जोड़ी आज तक हमने कहीं नहीं देखी। तीन लोक में जितनी संपत्ति सो सब मेरे धाम, या को रचनहार जो बिजना है कोई आही ठाम। या जोड़ी की कोई विधाता नहीं लगता है, ये विधाता से रहित जोड़ी है और ऐसी जोड़ी हमने कहीं देखी नहीं। आज देख के चंबे पड़ी हुई हैं, ऐसी बातें हैं। फिर क्या होता है, इतने में जानते क्या होता है, लगभग 4 बज जाता है। मैंने कहने का मतलब अपराह्न से थोड़ा पहले का जो समय, मैंने उत्थापन से कुछ मैंने उत्थापन कराने में थोड़ा सा कुछ समय रह गया है। तो जो सखी वृंद हैं वो देख रही हैं कि आज क्या बात है कि कोई सखी ना नहा रही है, ना धुआ रही है, ना उत्थापन की तैयारी कोई नहीं कर रही है। होता है ना कि जानती इसमें निकुंज मंदिर में भी बहुत एक रैंकिंग है, इसमें भी श्रेणियां हैं। सखियों की श्रेणी दल अलग है, सहेलियों का दल अलग है, सहचरियों का दल अलग है, मंजरियों का दल अलग है। सबका एक उसमें कहते हैं स्टैंडर्ड वाइज है, उसमें भी श्रेणीतः बातें हैं। तो उसमें कुछ सखी ऐसी हैं, ये देखते हैं कि आप यहाँ जो थाना पुलिस है, इस थाना पुलिस से कोई चीज़ नहीं संभल पाती है तो पीएससी आती है, पीएससी से ना संभल पावे तो अंत में लास्ट में आर्मी आती है, वो सबको छाड़ छाड़ कर देती है, मैंने एकदम सबको कंट्रोल कर लेती है। ऐसी इन सखियों में एक सखियों का दल है, उसको कहते हैं केली कलावली सखी। क्या है? केली कलावली सखी। मैंने प्रिया प्रीतम अगर केली समुद्र में डूब गए हैं, समय का कुछ भान नहीं रहा, और सखी जन भी देखती देखती निहारती निहारती खंबे के सहारे, कोई खंबे के सहारे पड़ी हुई हैं, जंगला के सहारे पड़ी हुई हैं, एकदम स्टैचू बन गई हैं, जड़वत हो गई हैं। मैंने उनको सुध ही नहीं है कि मैं खड़ी हूँ कि बैठी हूँ कि मैं चल रही हूँ कि बोल रही हूँ, एकदम मैंने मूर्तिवत हो गई हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेम सागर में डूब गई हैं। मैंने लीला देखते देखते तन मन की शुद्धि नहीं है। तो समय का व्यतिक्रम तो होगा ना, उनको कब सोना चाहिए कब जगना चाहिए इसका ध्यान तो रहा नहीं। तो जो वो आर्मी रूपा मानव से सखी हैं केली कलावली, वे आकर के जायज़ा लेते हैं, मुआयना करती हैं कि भाई देखो समय शायद लगता है सेवा में कुछ विलम्ब हो रही, क्या बात है। तो वे आकर सब जगह और मुआयना करती हैं, देखते निरीक्षण करती हैं, फिर देखती हैं अरे ये तो प्रिया प्रीतम भी डूबे, सखी भी डूबी हुई हैं, पगी हुई हैं, तो भला इसमें किसका दोष है। ये दोनों ऐसे ही हैं कि प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकषत नाहिन कबहू रहे न दिन। तो आ करके और वे क्या करती हैं, उनमें ऐसी सामर्थ्य है कि वे प्रिया प्रीतम को उस रस सागर से उछाल देंगे, और सखिन को भी उनके पास ऐसा मंत्र है, ऐसी उनके पास वचन रचना है, ऐसी उनके पास क्या कहे युक्ति है कि सबको, प्रिया प्रीतम को भी सखी वृंद को भी, जो लाखों लाखों सखी डूब रही हैं, मगन हो रही हैं, समय का व्यतिक्रम हो गया है, उनकी जैसे मान लो चुनरी सरक गई है, अलकावली खुल गई है, श्वेत कण से लथपथ हो रही हैं, माला हार आदि सब टूट गई हैं, लेकिन उनको सुध ही नहीं है कि वो खड़ी हैं कि झुकी हुई हैं कि बैठी हैं कि झांक रही हैं, कुछ उनको सुध ही नहीं है। तो वे आती हैं, बहुत सुंदर वचन रचना करते, वचन रचन में कम, ऐसी वचन की रचना करती हैं, ऐसी सुंदर वो बोली बोलती हैं कि प्रिया प्रीतम एक ही बोली में, एक ही शब्द में, दो ही शब्द में, एक ही दो वाक्य में प्रिया प्रीतम जो है, जो सुख सागर में जो डूब रहे थे उससे उछल जाते हैं, माने वो उससे निकल जाते हैं, माने सचेत हो जाते हैं। फिर सखी जन भी उनके वचन सुन करके वे भी सचेत हो जाती हैं। फिर वो अपने को देखती हैं, अरे मैं तो खड़ी थी, हमारे वस्त्र कैसे अस्त व्यस्त हो गया है, अरे हमारी अलकावली कैसे खुल गई है। फिर वो बड़ी सखी उनका दल आता है और वे उनको देखते हुए समझ जाती हैं कि हम डूब गई थी, तो उनको यथायोग्य जैसे जुहार करते हैं ना, प्रणाम करती हैं, बड़ी सखी हैं। और उसके बाद वही स्थिति है, तो कह रही हैं वो बड़ी सखी जो आई हैं ना, वे कह रही हैं कि शुक्ल पक्ष एकादशी सावन परम उदार, आज पवित्रा दिन बड़ो गाओ मंगलचार। अरे सखियो तुम बावरी है गई हैं, अरे अभी तुम्हें तो उत्थापन कराना चाहिए, आगे की सेवा करनी चाहिए, और तुम देखो तो में एकदम गर्क हो गई हो।
बताओ, चलो कोई बात नहीं, संभालो और आगे की तैयारी करो। कह रहे कि आज पवित्र दिन बड़ो गावो, आज ये ऐसे मगन मतलब ऐसे डूबे को प्रसंग थोड़ी ना है। आज तो उमग उमग गाओ बजाओ नाचो, उत्सव है ना, ऐसे करो। तो आदेश दे रही है, गावो मंगल चार सखीरी, गावो मंगल चार सखीरी, प्रीतम दो पवित्रा पहिरे, प्रीतम पहिरे, आजू बड़ो त्योहार सखीरी, आज बड़ो त्योहार सखीरी, शुक्ल पक्ष एरिहा हो, शुक्ल पक्ष एरिहा हो, शुक्ल पक्ष पावन सावन की, पक्ष पावन सावन की, एकादशी उदार सखीरी, एकादशी उदार सखीरी, जुगल चांद छवि देखे देखे के, चांद छवि देखे देखे के, ले हो ले हो सब सुख सार सखीरी, सब सुख सार सखीरी। तो कह रही हैं कि शुक्ल पक्ष पावन की, शुक्ल पक्ष है, सावन का महीना है, एकादशी तिथि है, और आज के दिन तो धूमधाम से इनका उत्सव मनाओ। फिर सवेरे से तुम है का इनकी सेवा कर रही हो, दर्शन कर रही हो, और इनकी सेवा में तुम्हारा कर्तव्य है समयानुसार प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाना, और तुम भी डूब जाओगे। तुम भी जब समय पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर काई बात की सहचरी। तो भी सावधान करती हैं, भी सजग हो जाती हैं। थोड़ा उनके मन में दुख भी होता है कि देखो हम कैसे इस रस में ऐसी पक गई कि समय का व्यतिक्रम हो गया। फिर झट सावधान हो जाती हैं और उनको आज्ञा देती हैं। जो बड़ी सखी आई हैं ना, जो सखियों का जो जत्था आया हुआ है, कह रहे जुगल चंद छवि देख के अब तो ऐसो करो, अब लाल ललना को जगाओ, उत्थापन कराओ, सुंदर श्रृंगार करो, भोग लगाओ, और इनकी छवि देख देख करके आनंद मगन हो जा। ले हूँ सबे सुख सार सखीरी। तो कह रही हैं क्या क्या भोग लगाना है, तो बता रहे हैं। मैंने अभी प्रिया प्रथम को उत्थापन नहीं हुआ है, उत्थापन से पूर्व वे आज्ञा दे रहे हैं कि ऐसे 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 करना है। तो वैसे वैसे वो सखी अब आचरण करेंगी। विविध भांति मेवायरु मिश्री, विविध भांति मेवायरु मिश्री, दार्यो दाख छुहार सखीरी, दार्यो दाख छुहार सखीरी। कह रही हैं कि आज उत्सव है, तो विविध भांति माने अनेकों प्रकार के मेवा। मेवा भी तो कई प्रकार का होता है ना, ये काजू है, किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, चिरौंजी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कह रही हैं कि गोला है, छुहारा है। तो कह रही हैं विविध भांति मेवा अरु मिश्री। मेवा विविध भांति का, और मिश्री, और दार्यो, दारो कहते हैं दाड़िम को, दाड़िम माने अनार, अनार, और दाख कहते हैं द्राक्षा फल माने किशमिश, उसको संस्कृत में द्राक्षा फल कहते हैं, और उसमें आज की भाषा में उसको किशमिश कहते हैं। और छुहार माने
छुहारा। तो कह रहे इन इन वस्तुओं, इन इन नैवेद्यों का भोग लगाओ और कनक थार भरी भोग लगाओ, आनंद लहो अपार सखीरी। कनक थार भरी भोग लगाओ, आनंद लहो अपार। मैंने प्रियालाल को उत्थापन का समय हो गया है, तुम सावधान हो जाओ और झट सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के आओ और झट प्रिया प्रीतम को जगाओ। तो सहचरीबिंद झट अपनी अपनी कुंज में जाती हैं और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के और पुनः जो नैवेद्य आदि लेकर के पधारती हैं और बड़ी सुंदर रीति से पुनः श्यामा श्याम को प्रीतिपूर्वक जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं और सुंदर उनके वस्त्र आभूषणों को चमका करके, उनके कर कमल और मुख कमल को धुला करके, कुल्ला करा करके, मुख कर कमल को पोंछ करके और दिव्य चौकी पे विराजमान करके प्रियालाल को भोग लगाती हैं। तो जैसा उन्होंने आदेश दिया है कि जुगल चंद छवि देख देख के ले हूँ सबे सुख सार सखीरी, विविध भांति मेवा और मिश्री दार्यो दाख चुहार सखीरी, कनक थार भरी भोग लगाओ और आनंद लहो अपार सखीरी। तो अब भोग लग रहा है प्रकट में भी और अप्रकट में, तो सहचरीबिंद सेवा कर ही चुके हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जुगल किशोर किशोरी जयवत, जुगल किशोर किशोरी जयवत, किशोर किशोरी जयवत, जुगल किशोर किशोरी जयवत। हंसत जात कही बात परस्पर, परस पर अति रति रस में बोरी जयवत, रस में बोरी जयवत, अति रति रस में बोरी जयवत, में बोरी जयवत। और लेहु बलि जाऊं तनक तो, और लेहु बलि जाऊं तनक, सहचरी करत निहोरी जयवत, करत निहोरी। श्री रूप रसिक निरखिया शोभा, सिक निरखिया शोभा, डारत है तृण तोरी जयवत, तृण तोरी जयवत। जुगल किशोर किशोरी जयवत, जुगल किशोर किशोरी जयवत। बहु मेवा पकवान मिठाई, बहु मेवा पकवान मिठाई, लाए हाँ पेरा सेव जलेबी खुरमा, सेव जलेबी खुरमा, मोती चूर गुजारी, मोती चूर गुजारी, लडुआ मुठिया दर सखाज, गूंजे मगध कसारी, खाजे गूंजे मगध कसा। यहाँ भोजन करत निकुंज बिहारी, भोजन करत निकुंज बिहारी, करत निकुंज बिहारी, भोजन करत निकुंज बिहारी। 5 मिनट हो गया, बहुत हो गए, भोग लगाओ। चलो कोई बात नहीं। आरोगन में करत रस बतियाँ, आरोगन में करत, ए हाँ आरोगन में करत रस बतियाँ, आरोगन में करत, ए हाँ श्यामा को दुलराय छबीलो, को दुलराय छबीलो, मृदु मुस्काय जिमावत हतियाँ, काय जिमावत हतियाँ, मृदु मुस्काय जिमावत हतियाँ। हाँ आरोगन में करत रस बतियाँ, आरोगन में करत रस बतियाँ,
यारो गन में करत रस बतियाँ, यारो गन में करत रस बतियाँ। हे रंग सुदे बिजु पर सत हे, रंग सुदे बिजु पर सत बिंद, करी परिहास चितावत अलियाँ। रुचि अनुसार हे बिचही ग्रासन दे तलेत दो, प्रेम बलि उम गोबी बिछतियाँ। हार प्रेम बलि उम गोबी, प्रेम बलि उम गोबी बिछतियाँ। ये उन्हें ये इन्हें जिमावत, ये इन्हें जिमावत, ये इन्हें वो उन्हें जिमावत, ये उन्हें इन्हें जिमावत। देखी देखी हर साथ हैं सखियाँ, देखी हर साथ हैं सखियाँ, देखी देखी हर साथ हैं सखियाँ। हरे श्यामा श्याम अरोगत दो, श्यामा श्याम अरोगत दो। रोगत दो रुचि अनुसार सोजे मत व्यंजन, रुचि अनुसार सोजे मत व्यंजन, रुचि अनुसार सोजे मत व्यंजन। यह सुख सनी रहो मोयखियाँ, सनी रहो मोयखियाँ। श्री हरि प्रिया चरण रति पाऊँ, श्री हरि प्रिया चरण रति पाऊँ। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया चरण रति पाऊँ, रति पाऊँ। हर श्री प्रिया गाऊँ दिन रतियाँ, आरोगन में करत रस बतियाँ, आरोगन में करत रस बतियाँ, करत रस बतियाँ, आरोगन में करत। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की। अचमन करत लाडली लाल, अचमन करत लाडली लाल। कंचन झारी गत परस्पर श्री राधा गोपाल, जल मुख लेते हसत हसावत, देखत सखिन के जाल। श्री राधा माधव खेलत रत भय, श्री भट परत विशाल, श्री भट परत विशाल। प्यारी जुग बीरी खवावत मोहना, सुंदर मुख सुख देखियो चाहत, नंद नंदन पिय सोहना। यद्यपि न लेत लड़े तिज करते, करत विनय परिगोहना। श्री भट निपट दीन तन देखियो, मुसक दियो मुख। वो पान खवावती भामिनी, परम प्रिया गुण रूप अगाधा। श्री राधा निज नामिनी, करे अंकमाल पीक मुखल सही, बिल सही ज्यों घन दामिनी। जय श्री भट्ट कूट मरकत तट, खिली शरद मनु जामिनी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे।